सोचिए 2 साल तक दुनिया से बिल्कुल कटे रहना, हर एक दिन मौत से लड़ना और फिर भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ को जलाए रखना। आज हम अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 28 साथियों की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे जो इंसानी हिम्मत और जज्बे की हर सीमा को पार कर जाती है। तारीख थी 20 मई 1916। साउथ जॉर्जिया के स्ट्रोमनेस व्हेलिंग स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक 3 अजीब से दिखने वाले लोग सामने आए, किसी भूत की तरह। बढ़ी हुई दाढ़ी, धसी हुई आंखें और चिथड़े हो चुके कपड़े। जब स्टेशन मैनेजर ने उनसे पूछा कि वो कौन है, तो उनमें से एक ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम अर्नेस्ट शैकल्टन है। ये नाम सुन के मैनेजर के तो होश ही उड़ गए। अर्नेस्ट शैकल्टन, ये नाम तो 2 साल से किसी ने सुना तक नहीं था। पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि शैकल्टन और उनका पूरा क्रू अंटार्कटिका की बर्फ में हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन वो जिंदा थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर कैसे? इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा 2 साल पीछे, साल 1914 में, जब ये सब एक बहुत ही साहसी सपने के साथ शुरू हुआ था। एक ऐसा सपना जो इंसानी खोज की हदों को चुनौती देने वाला था। तो इस मिशन का नाम था इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन और मकसद था धरती के सबसे ठंडे, सबसे बेरहम महाद्वीप अंटार्कटिका को पैदल पार करना। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती को जीतने की एक जिद थी। इस लगभग नामुमकिन लगने वाले मिशन के लिए शैकल्टन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके पास एंड्योरेंस नाम का एक जहाज था, जिसे खास तौर पर बर्फीले समंदर की ताकत झेलने के लिए बनाया गया था। साथ में थे 28 जांबाज लोग, जिन्हें हजारों लोगों में से चुना गया था। प्लान एकदम साफ था, वेडेल सागर से अंटार्कटिका में घुसना और करीब 2900 किलोमीटर पैदल चलकर रॉस सागर के दूसरे छोर से बाहर निकलना। लेकिन अंटार्कटिका वो किसी के प्लान के हिसाब से नहीं चलता। जैसे ही एंड्योरेंस ने वेडेल सागर में कदम रखा, शैकल्टन का सबसे बड़ा डर सच होने लगा। चारों तरफ का पानी जम रहा था और धीरे धीरे उन्हें एक बर्फीले जाल में फंसा रहा था। जनवरी 1915 आते आते जहाज हिल भी नहीं सकता था, वो बर्फ में बुरी तरह जकड़ चुका था। और फिर अगले 10 महीने तक क्रू ने अपने मजबूत जहाज को बर्फ के दबाव से टूटते हुए देखा। बर्फ की मोटी मोटी परतें जहाज को किसी खिलौने की तरह मरोड़ रही थीं। आखिरकार नवंबर 1915 में एंड्योरेंस हमेशा के लिए बर्फीले समुंदर में समा गया। अब सोचिए, शैकल्टन और उनके 28 साथी दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान कोने में तैरती हुई बर्फ पर फंसे थे। तापमान था -40 डिग्री सेल्सियस। उनके पास न कोई जहाज था, न कोई रेडियो और ना ही बचाव की दूर दूर तक कोई उम्मीद। और बस इसी एक पल में मिशन का मकसद पूरी तरह बदल गया। अंटार्कटिका को पार करने का सपना तो अब टूट चुका था। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह जिंदा रहना। तो इस तरह जो लोग खोज करने निकले थे, वो अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। उनका हर दिन अब मौत के खिलाफ एक जंग थी। वो एक विशाल बर्फ की सिल्ली पर बह रहे थे, जो उन्हें ना जाने कहाँ ले जा रही थी। ऐसी हालत में कोई भी टूट सकता है, लेकिन यहीं पर शैकल्टन की असली लीडरशिप सामने आई। वो जानते थे कि सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी जिंदा रखना जरूरी है। उन्होंने बर्फ पर बने अपने कैंप, द ओशियन कैंप में एक सख्त रूटीन बनाया। फुटबॉल मैच होते थे, मजाक मस्ती होती थी, ये सब इसलिए ताकि नाउम्मीदी को दूर रखा जा सके। महीनों तक वो बस बहते रहे और इस दौरान वो लगभग 2000 किलोमीटर तक गलत दिशा में बह गए। हर दिन उन्हें इंसानी दुनिया से और भी दूर ले जा रहा था। और जब लगा कि इससे बुरा क्या होगा, तो वो हो गया। जिस बर्फ पर वो टिके थे, वो भी टूट गई। मतलब उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। अब उनके पास सिर्फ 3 छोटी नावें थी और सामने था अंटार्कटिका का बर्फीला तूफानी समंदर। लगभग 1.5 साल बाद समंदर से लड़ते लड़ते उन्होंने पहली बार सूखी जमीन देखी। उस जगह का नाम था एलिफेंट आइलैंड। लेकिन ये कोई खुशखबरी नहीं थी। ये एक वीरान पथरीला टापू था जहां कोई नहीं आता जाता था। यहां फंसने का मतलब भी मौत का इंतजार करना ही था। और यहीं इस नाउम्मीदी के अंधेरे में शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जा सकता है। वो 5 और लोगों के साथ एक छोटी सी नाव में 1300 किलोमीटर दूर मदद लेने जाएंगे,
जबकि बाकी 22 लोग उसी वीरान टापू पर उनका इंतजार करेंगे। जाते जाते शैकल्टन ने अपने साथियों से सिर्फ एक वादा किया, मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगा। यही एक वादा उनकी हिम्मत बना और इसी वादे के सहारे पीछे रह गए लोग जिंदा रहे। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज और दिलेरी से भरा अध्याय। एक छोटी सी नाव, दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर, और फिर एक अनजान बर्फीले द्वीप पर मदद की तलाश। कई हफ्तों तक समंदर से जूझने के बाद वो साउथ जॉर्जिया तो पहुंचे, लेकिन द्वीप के गलत साइड पर। इंसानी बस्ती तक पहुंचने के लिए उन्हें द्वीप के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। ये कारनामा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। बिना किसी खास सामान के थके हारे वो 36 घंटे तक लगातार चलते रहे, जब तक कि वो व्हेलिंग स्टेशन नहीं पहुंच गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शैकल्टन को अपना वादा भी तो निभाना था। उन्हें अपने 22 साथियों को बचाना था। खराब मौसम और बर्फ की वजह से उनकी 3 कोशिशें नाकाम रहीं, पर वो आदमी हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी चौथी कोशिश में वो आखिरकार बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ी। 30 अगस्त 1916 जब शैकल्टन का जहाज एलिफेंट आइलैंड पहुंचा तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके सभी 22 साथी जिंदा थे, किनारे पर उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 2 साल की इस भयानक कैद के बाद एंड्योरेंस मिशन का हर एक सदस्य घर वापस लौटा। तो एंड्योरेंस की ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है। ये हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, जब कुछ भी ना बचा हो, तब इंसानी जज्बा और एक सच्चा लीडरशिप